नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स में दो महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी परीक्षा जो होने वाला है बिहार बोर्ड में उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका पहला क्या है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो सवाल कैसे बनेगा, तो ध्यान से आप देखिएगा। सिर्फ देखिए हल लिखते हैं। पहला नंबर आपका सवाल है, दिया गया है, देख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है, tan a बराबर आपका दिया गया है 3/4, ठीक ना। देखिए tan a का जो फॉर्मूला होता है ना, वो लंब बटे आधार होता है। लंब को यहाँ पर आप लोग P बोलेंगे और आधार को आप लोग क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। अब देखिए लंब यहाँ पर है और आधार है। आपको क्या नहीं दिख रहा है, H नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, H निकालना है। सबसे पहले P का मान आपका हो गया 3 और B का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो अनुपातिक मान का गुणांक बराबर क्या ले लीजिएगा, K ले लीजिएगा। यहाँ आप देखिए K नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेते तो और अच्छा है, क्योंकि जब अनुपात मान को अलग अलग करते हैं तो कुछ न कुछ उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पर P का जो मान आपका हो गया कितना हो गया, 3K हो गया और B का मान हो गया आपका 4K। इसलिए H का फॉर्मूला लगा दीजिए। H बराबर क्या हुआ, P का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, B का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए P का जो मान आपका हुआ 3K है, 3K का स्क्वायर हो गया प्लस 4K का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस पे स्क्वायर रूट दे दीजिए। 3K का स्क्वायर क्या हो गया, 9K का स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 16K का स्क्वायर। दोनों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ 25 का हो गया 5, K स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया, K हो गया। तो H का मान आपका निकल चुका है। अब देखिए प्रश्न का क्या रहा है, इसलिए प्रश्न आपका है sin a बराबर, sin a का मतलब क्या होता है, P/H। आपका P का मान क्या है, देखिए 3K है, 3K लिख देंगे। H का मान क्या निकाला है, 5K लिखेंगे। और यह K क्या आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, 3/5 बचेगा। सवाल देखिए आपका 2 नंबर में क्या कह रहा है, cos a बराबर क्या होता है, B/H। B का मान क्या है, B का मान आपका यहाँ देखिए 4K है और H का मान क्या है आपका 5K है। K का आप कटा दीजिए, 4 बटे कितना आ गया, 5 हो गया। तो यह सवाल का आंसर आ गया। अक्सर 2 अंक वाले इस प्रकार के प्रश्न होते हैं और 1 ना 2 प्रश्न जरूर रहता है परीक्षा में। फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो पहले tan a बराबर हम लोग लिख दिए हैं। tan a का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, यह क्या होता है, P/B होता है। अब देखिए अनुपात के मान को अगर हम अलग अलग करते हैं तो कुछ अनुपातिक गुणांक होता है। जैसे मैंने यहाँ K माना, आप X मान सकते हैं, TR जो भी मान है आपका आप मान सकते हैं। तो P बराबर 3K हो गया, B का मान कितना होगा, 4K। अब देखिए लंबकर्ण और आधार में एक संबंध होता है क्या, H बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ H निकालना है ना, H बराबर क्या, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, B का स्क्वायर हो गया। तो P का मान 3K है, B का मान 4K है। तो 3K मतलब 9K का स्क्वायर और 4K मतलब हुआ 16K का स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 25K का स्क्वायर ना हो जाएगा। अब फिर 25K का स्क्वायर का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 5K होगा। प्रश्न कह रहा है sin a का मान निकालिए। sin का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है 3K बटे 5K, क्योंकि P का जो यहाँ मान है 3K है और H का मान आप निकाले हैं 5K। K कट गया, 3/5 हो गया। फिर cos a निकालना है। cos a का फॉर्मूला होता है B/H होता है। तो यहाँ पर देखिए B का जो मान है वो 4K है और H का मान है 5K। K यहाँ पर भी क्या हो गया, कट गया, बचा 4/3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 2 देखिए। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 1 + cot स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a। देखिए अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, अगर उसको सिद्ध करने वाला है, उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो फार्मूला निभाता है। अगर आपको फार्मूला सही ढंग से अगर याद हो तो अक्सर आप बना लेंगे उसको। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको लगेगा बहुत ही मतलब पेचीदा ढंग का है, भारी है, हम बना
नहीं पाएंगे। देखिए कितना आसान यहाँ पर है। हल लिखते हैं। दिया गया फलन है, देखिए क्या आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है ए है, बराबर आपको क्या लाना है कॉट स्क्वायर ए। तो ये LHS कहलाता है पार्ट, यह पार्ट RHS कहलाता है। तो LHS बराबर हम लोग चलते हैं। LHS बराबर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, यहाँ टेन स्क्वायर ए है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। यही खेला है सिद्ध करने वाला में। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए। ऊपर वाला हो गया कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे वाला हो गया फार्मूला इसका हो गया सेक स्क्वायर ए। अब देखिए फिर फार्मूला यहाँ पर लगेगा कॉसेक स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ लिख देते हैं। ऊपर वाला हुआ 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे इसका हुआ 1 बटे कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए को लिख देते हैं गुना, यह ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यह 1 गुना कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब एक और फार्मूला होता है, देखिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह कॉट स्क्वायर ए होता है। देखिए यहाँ आपका RHS आ गया ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे RHS प्रूव्ड। एक बार पुनः समझ लीजिए। आपका सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है आपको कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS पार्ट लेकर चलेंगे। तो LHS बराबर आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला जो फार्मूला हुआ वह हो गया कॉसेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है क्या हुआ सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर फिर फार्मूला लगेगा कॉसेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे में 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, 4 पद हो गया। ऊपर वाले 2 पद को लिख देते हैं और नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, यानी पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा होता है। तो 1 गुना कॉस स्क्वायर ए जो हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया बटे साइन स्क्वायर ए, और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। आपका LHS बराबर क्या आ गया RHS। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।